आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होती क्या चीज़ें। तो आइए देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जिसे हम लघुत्तम समापवर्ती भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा एचसीएफ, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, जिसे बोलते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक। तो आपने देखा जैसे कि हाईएस्ट और लीस्ट तो आप जानते हो, लिस्ट में छोटी से छोटी, हाईएस्ट बड़ी से बड़ी। कॉमन को भी जानते हो, उभयनिष्ठ। अब बात आती है मल्टीपल और फैक्टर की। मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं? तो सबसे पहले बताते हैं हम फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? माना किसी संख्या n को m द्वारा विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। वह m n का क्या होगा? गुणनखंड होगा। गुणनखंड ही हमारा फैक्टर कहलाता है। जैसे कि हम बात करें 6 के, तो 6 के गुणनखंड कौन कौन होंगे? जिनसे भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। जैसे हम 1 से भाग दें 6 में, तो 6 एकम 6, 0 शेषफल। 2 से भाग करें तो 2 तिया 6, 0 शेषफल। और 3 से भाग करें तो 3 दूनी 6, 0 शेषफल। 4 से भाग करें तो 2 शेषफल बचेगा। और हम 5 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 1 शेषफल बचेगा। और 6 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 0। मतलब फैक्टर क्या होंगे? इनसे भाग देने पर शेषफल सदा 0 बचता है, मतलब पूर्ण विभाजित होते हैं। दूसरी चीज आती है हमारी मल्टीपल, जिन्हें हम गुणज भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? वे संख्याएं जो n में गुणा करने पर प्राप्त होती हैं, गुणज कहलाती, n के गुणज कहलाती हैं। जैसे n की जगह हम मान लो कोई संख्या 6 है, तो इसके गुणज क्या क्या होंगे? 6 में गुणा करने पर। जब हम 6 में 1 की गुणा करेंगे तो 6, 2 की करेंगे तो 12, 3 की करेंगे तो 18, 4 की करेंगे तो 24। ऐसे आगे करते रहेंगे तो क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। किसी संख्या का हाईएस्ट फैक्टर और लीस्ट मल्टीपल सदा समान होते हैं। ठीक है? किसी भी संख्या का हाईएस्ट फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर, और सबसे छोटा गुणज सदैव बराबर संख्या के बराबर ही होते हैं। तो समझ में आया जैसे कि किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर या गुणनखंड और उसी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल या गुणज उस संख्या के बराबर होते हैं। 6 का सबसे छोटा गुणज क्या है? 6। और 6 का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या है? गुणनखंड क्या है हमारा? 6।
अब बात करें एलसीएम की। क्या होता है एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे पहले एक उदाहरण लेकर समझाता हूं आपको। कोई संख्या है हमारी 15, 20 और 24। इनके लिखेंगे सबसे पहले क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हमें इनके मल्टीपल लिखने होंगे। तो 15 के मल्टीपल क्या होंगे? 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 ... और बात करें हम 20 के फैक्ट मल्टीपलों की, तो क्या होंगे 20 के? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160 ... बात करें 24 की, 24 के मल्टीपल क्या होंगे? 24, 48, 72, 96, 120, 144 और 168 ... तो क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा जो उभयनिष्ठ मल्टीपल है क्या है? अगर हम बात करें खाली 20 और 15 की, तो इनका क्या है? अगर हम दो संख्या होती तो इनका क्या है मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल? लीस्ट 60। लेकिन हमसे पूछा है इन तीनों का, तो तीनों के लिए तीनों में देखेंगे। देखो 60 तो इसमें कहीं आना दिया और इसमें 96 भी कहीं नहीं आ रही और उनमें, तो क्या मिल रहा है तीनों में? 120 तीनों में मिल रहा है। तो क्या होगा इसका एलसीएम? एलसीएम ऑफ कितने का? 15, 20 और 24 कितना होगा? 120। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज कौन सा इनका? 120, वही हमारा एलसीएम होगा। अब एलसीएम निकालने की विधि कितनी होती है? तो इसकी होती है दो विधि। एक तो होती है हमारी गुणज के द्वारा, दूसरी होती है हमारी गुणनखंड के द्वारा। तो गुणज के द्वारा तो आपने समझ ली। अब बात करें गुणनखंड के द्वारा, तो इनके गुणनखंड क्या होंगे? 15 के गुणनखंड 3 पंजे 15, 20 के 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 24 के क्या होंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब इनका पूछा हमसे एलसीएम। तो क्या करेंगे? पहले तो देखेंगे इनमें कॉमन क्या क्या, कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है? इसमें 5, इसमें 5, लेकिन इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो पहले देखेंगे जितना भी जो भी कॉमन है, ये नहीं है कि खाली हमारे तीनों में कॉमन हो, दो में भी कॉमन है तो पहले उसे लिखेंगे। तो क्या है? सबसे छोटा क्या है दो में कॉमन है? 3 और 2। तो क्या चीज़ है सबसे छोटी कॉमन? 2, और 2 हैं 2 2 के, ठीक है, 2 गुणा 2। और 3 कितने हैं? 1। और क्या कॉमन है? 2 में है 5। अब क्या बचा? तो 2 2 भी आ गए, 1 3 भी आ गया, 1 5 भी आ गए। अब क्या बच रहा है इसमें? 1 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उसे 2 भी लिख लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले तो वो लिखेंगे जो इनमें उभयनिष्ठ या कॉमन है, उसके बाद वो लिख लेंगे जो बचा हुआ सारा कुछ है। तो क्या हुआ? 2 दूनी 4, 3 पंजे 15, 15 चौके 60, गुणा पर 2 चल रहा है अभी, 60 दूनी 120। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया हमारा? 120। तो फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर में क्या होता है सबसे पहले करते हैं इन्हें। एक जब बचपन में आपने सीखा होगा तो वहां पर क्या सीखा होगा? इस प्रकार से लिखते होंगे 15, 20 और 24, ऐसे ही करते होंगे ना। तो सबसे पहले क्या करते थे इसमें? सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करके देखते थे। सबसे छोटी या बड़ी संख्या 2 होती है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं।
तो 15 तो 2 से डिवाइड होता नहीं था, उसे ये लिख लेंगे 2 ढाई 20 और 12 दूनी 24, फिर 2 से काटेंगे, 15 तो कटेगा नहीं, तो क्या होगा 15 2 से कटेगा नहीं, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, फिर 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 15 तो कटेगा ही नहीं, अब 5 भी नहीं कटेगा, 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, अब किससे कटेगा, अब करते हैं हम इससे 2 से बाद में क्या होता है 3 है भाज्य संख्या, 3 से चेक करेंगे, 3 पंजे 15, 5 तो कटेगा नहीं 3 से, 3 एकम 3, फिर करेंगे अब 5 से 1 1 1, हमें क्या होता था एक एक लेकर आना होता था, ठीक है। तो अब इनकी करते थे हम बाद में मल्टीप्लाई, ऐसे ही करते थे ना बचपन में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 पंजे 120, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं भाग विधि भी बोलते हैं इसे। तो कौन कौन सी विधि है, एक तो गुणज विधि होती है जो ये वाली होती है, दूसरी क्या होती है गुणनखंड विधि ये वाली, और एक और होती है नॉर्मल जो बचपन में सीखते हैं हम भाग विधि, इसे भाग विधि बोलते हैं, इसे गुणनखंड भी बोलते होंगे बचपन में तुम, लेकिन ये होती है भाग विधि क्योंकि इसमें डिवाइड कर करके पता करते हैं हम, ठीक है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं। अब आप जानते हो सहभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, मतलब जिसमें कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होता, जैसे 5 7 3 5 9 11 16 3, कैसी है सारे सहअभाज्य, इनमें कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, ठीक है। क्या है कॉमन, बस 1, महत्तम समापवर्तक कितना है इनका 1, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ क्या बोलते हैं सहअभाज्य को, को प्राइम नंबर, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम होता है संख्याओं का गुणन, ठीक है। जैसे हम 16 और 3 के एलसीएम की बात करें तो कितना होगा इनका एलसीएम ऑफ 16 एंड 3, तो क्या होगा 16 गुणा 3, 16 तिया 48, यही एलसीएम होगा। मतलब सहभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो स्वयं संख्याओं की गुणा होती है। तो इस पर आधारित कुछ सवाल बताते हैं जो हमारे नॉर्मल सवाल हैं, आने वाली वीडियो में पढ़ाएंगे आपको सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस, लेकिन अभी आपको ग्रुप डी लेवल के क्वेश्चन पढ़ाएंगे पहली वीडियो में। बात करें एलसीएम या एचसीएफ के, जितने भी सवाल होते हैं सब बाई ऑप्शन से आसानी से हो जाते हैं। इसके लिए हमें क्या जरूरी होता है, हम पर डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ऐसा कोई भी वनडे एग्जाम नहीं है जिसमें हमारे ये क्वेश्चन पुटअप नहीं की जाते हों, हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारा, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है, तो एलसीएम पूछा है इनका, तो सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है संख्याओं का गुणनफल, तो क्या होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, यही होगा। इस सवाल की बात करते हैं तो इसमें क्या पूछा है, कम से कम 5 अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 से पूर्णतया विभक्त है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम भाई ऑप्शन करेंगे, तो देखेंगे जिसका हमारा यूनिट डिजिट सम कितना हो 9 या 0, तो इसका कितना है 9 और 2 4, इसका कितना है हमारा
7 और 2 9, तो यही होगा 9 है तो यही होगा। लेकिन अभी हमें देखना सबसे छोटी, इससे भी छोटी है कोई। इसका कितना होगा 3, इसका कितना होगा 8 और 2 10, 10 3 13, 8 और 1 9, 3 2 5, तो कौन सी डिवाइड होगी? केवल ऑप्शन सी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 12 और 20 से पूर्ण विभक्त या विभाजित है। तो बाई ऑप्शन करने में आसान होता है, वरना इसका एलसीएम निकाल के फिर मल्टीप्लाई करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को चेक करते हैं। देखो इसमें सब में 4 तो कॉमन है ही, तो देखेंगे 4 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य है। 50 ये तो 4 से विभाज्य नहीं होगी, 40 ये विभाज्य होगी, 80 विभाज्य होगी और 60 वाली विभाज्य होगी। 4 का विभाज्य नियम क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट, तो 4 वाला तो भी फेल हो गया, 4 वाले ने तो क्लियर किया ना, इसने बता दी 3 ऑप्शन। अब इन तीनों में से उत्तर होगा। अब करेंगे, देखो क्या बचा, इसमें 3 3 गुणा 4 है, यहाँ से हम लेंगे 3, 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 3 3 4, कितना बचा 1, 4 यूनिट डिजिट, डिजिट लेते हम कितना आ रहा है इसका 4, तो ये नहीं कटेगा। इसका कितना आएगा 8 और इसका कितना आएगा 6, 6 3 का मल्टीपल होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम क्या करेंगे, देखो हमें एलसीएम निकालने में बहुत टाइम लगेगा, हम केवल चेक करेंगे ना डिजिबिलिटी रूल से या ह्यूमन डिजिट कॉन्सेप्ट से। इस सवाल की बात करें तो क्या है, देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 52 56 78 और 91 से पूर्ण विभक्त है। तो देखो इनमें क्या है, ये क्या है हमारा 13 चौके 52 और ये क्या 13 छिंग 78 और ये क्या 13 सत्ते 91। तो हम उस वाले ऑप्शन को देखेंगे जो तुम्हारा 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 13 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, पहले 3 3 के जोड़े बनाओ पीछे से, तो एक जोड़ा बनेगा 580 और 10, 580 में 10 जाएंगे तो 570, 570 570 को देखेंगे हम 13 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। अभी इधर से चेक करते हैं दूसरा 920, 920 में 10 गए तो 910, 910 13 सत्ते 91 70, तो ये तो 13 से डिवाइड हो रहा है। अभी और चेक करेंगे कोई सा और कभी 13 से और डिवाइड हो जाए। 860 में जाएंगे तो कितना 850, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78 13 सत्ते 84, नहीं कट रहा। इसकी बात करें 290 से 10 गए 280, तो 13 दूनी 26, नहीं कट रहा है ये भी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन से बहुत ही आसान सवाल होते हैं एलसीएम और एचसीएफ के, और ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा जिसमें एलसीएम या एचसीएफ से एक नए क्वेश्चन पूछा ना गया हो। इस सवाल की बात करें, वह संख्या ज्ञात कीजिए 22,000 और 23,000 के मध्य जो 12 18 और 21 तथा 32 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे 9 का डिजिबिलिटी रूल चेक, कितना 2 3 6 7 6 6 और 6 12, 12 और 7 19, तो 3 ये तो कटेगा नहीं, 9 से 6 और 3 9, ये कट जाएगा। उसके बाद कितना है 22, ये 5 ये 9 कट गया। इसकी बात करें 5 6 5 11 7 18, ये भी कट गया। तो अब इनमें से चेक करना है हमें, ये 3 ऑप्शन हो गए हमारे पास। अब 4 का डिजिबिलिटी रूल चेक करें तो 4 से 4 चीजें कट रही हैं। अब बात करते हैं हम, इसमें क्या है 21 7 से, तो ये क्या 0 32 में से हमें घटाना 22, 3 का जोड़ा बनाना पहले, कितने बचे यहाँ पे 10 10, तो 7 से नहीं कटता। 536 में से हमें 22 घटाने, तो कितने बचेंगे 514, 7 से नहीं कटता। अब कितना बचा है 176 में से 22 जाएंगे तो कितने बचेंगे 154, तो 22 सत्ते 154 कटता है पूरा पूरा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोई दिक्कत?